किसान साथियों, और ये हम लोग मांधाता के पास सराय नहर राय गांव में हैं। आप राहुल जी हैं? सराय भीमसेन। आप राहुल जी हैं। और तमाम सलाह और जानकारी के बाद देखिए, ये प्रथम प्रयास में इनका मुर्गी फार्म भी उसको थाईलैंड। देखिए, ये मशरूम की खेती फार्म है। आज ये प्रथम फ्लश है, अभी इनका चल रहा है। अभी एक फ्लश के बाद इनका उत्पादन बढ़ेगा। और देखिए, पिन हेड की क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, गुच्छे नहीं बन रहे हैं, है ना। और देखिए 5 लेयर में है। लगभग आपने कितने कुंटल खाद से राहुल जी स्टार्ट किया ये कार्य? सर, इसको हम 5 कुंतल खाद से हाँ, स्टार्ट किए हैं। ठीक है। सूखी 5 कुंतल, हाँ, भीगी 10 कुंतल खाद से इसको तैयार किया। आपको जो मैंने सारणी दी थी, कुछ काम आई थी वो? अब बहुत काम आई थी हमारे जी। उसी के अनुसार हमने जो है पूरा कार्य किया अपना, और जी, बहुत अच्छे से सफल हुआ है। ठीक है। तो आपको दिक्कतें कहाँ कहाँ आई और क्या निवारण किया आपने? जैसे बीच में एक बार लापरवाही हुई दिक्कतें फंगस थोड़ा की। सा फंगस की वजह से आया था, लेकिन उसमें जो है हमने वो सुधार कंपोस्ट किया। में आया था, हाँ, क्रॉप में कंपोस्ट नहीं आया। हाँ हाँ, कंपोस्ट में जो है थोड़ा सा दिक्कत आया था, लेकिन उसमें आप हमने एक सुधार कर लिया। हम्म, फिलहाल फसल बहुत अच्छी है। तो मैं अब कुछ प्रश्न आपसे, छोटी छोटी बातें। ये लगभग 10 बाई 10 का कमरा है और इसकी आधी क्षमता का ही इन्होंने लगाया है। ठीक है, एक ही लेयर क्यों लगाई, प्रयोग किया है, क्योंकि ताकि प्रथम बार ये सीख जाए। और फिर तो मैं सलाह देता हूं, जो किसान पहली बार कर रहे हैं वो छोटे से कार्य को शुरू करें। आप इनकी अब ये लगभग इनमें 2 कुंटल माल इनका मशरूम निकलेगा, लेकिन इसके बाद ये कंपोस्ट खराब नहीं होने वाली। इससे ये नर्सरी का व्यवसाय करने वाले हैं, पपीते की और अन्य प्रकार की नर्सरी। और वो पौधा भी इनको लगभग 2 लाख रुपए की आमदनी तक ले जाएगा अगले 1.5 माह में। तो यानी ये कंपोस्ट अभी बहुत उपयोगी है। इसको बेचें ना सस्ते में, बेचेंगे तो 2-3 हजार में बिक जाएगी, लेकिन इसमें कुछ विधियां हैं, उसका इस्तेमाल करने के बाद ये फिर से पौधा, क्योंकि इसमें फंगस, आप ध्यान सुनिए, आपने फॉर्मेलिन डाला था, सारी फंगस खत्म कर दी है, लेकिन अब पौधा इसमें दोबारा उगाना है। जब इसकी कंपोस्ट खराब हो जाएगी इस पूरी क्रॉप के बाद, तो नहीं उगेगा। ठीक है, तो उसमें दोबारा से फंगस और संवर्धन करने के लिए नर्सरी का व्यवसाय जरूरी है। आपसे कोई मशरूम खरीदना चाहे है तो आप अपना फोन नंबर भी बोल सकते हैं, बोलिए। मेरा नंबर है 8112 70 35 07। ठीक है, तो आप संपर्क भी कर सकते हैं, आप हमसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और आपको इनका उत्पादन आगे, आप क्या ऐसा मन कर रहा है कि आगे और बढ़ाएंगे? हाँ, बड़े स्तर पे करने का मन है जी। अभी इनका टेम्परेचर मार्च है, तो इसको हम जो बिल्कुल सुनिए, अभी जैसे कि इनको एक एसी खरीदनी पड़ सकती है, क्योंकि अब आगे फरवरी की लास्ट, ठीक है, और इनका 28 दिन प्रोडक्शन चलने वाला है। हो सकता है तापमान बढ़ जाए, इसके लिए अभी एक एसी का निवेश ये करने वाले हैं। इसलिए टाइम से मशरूम को पहली बार कर रहे हैं, तो सितंबर में कृपया स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आपको पहली बार में नर्सरी पैसा ना हो। कई बार होता भी है वो, तो चलिए इनके पास मुर्गी फार्म है, बैकअप है, उससे करके कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप ऊपर दिखाएं, देखिए 5 फ्लोर है, ऊपर गर्मी ज्यादा है, और आप देखेंगे फ्लश नीचे ज्यादा आया है। 1 मिनट सर, ये मुझे दे दें। तो देखिए तापमान का गेम क्या है इसमें। आप नीचे एक उजाला नीचे करिए थोड़ा, ये भी करिए। देखिए नीचे का फ्लश ज्यादा तेज आ रहा है ना, आप देख सकते हैं। अभी फर्स्ट डे है ये, अगले 5 डे का अपडेट राहुल जी। हाय फ्रेंड्स, सो आप जैसा कि इस वीडियो में देख पाएंगे कि मशरूम का एक प्रोग्रेस ग्रो रूम है और उसमें सक्सेसफुली चीज़ें हो रही थी। लेकिन कल जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था तो उसमें एक फॉल्ट मुझे दिखी थी, क्योंकि उस टाइम वो विजिट नहीं हुई थी, कि उन्होंने ग्राउंड में भी एक लेयर बना दी थी कंपोस्ट बिछाने की अपने ग्रो रूम में, जिससे कि ज़मीन से कीड़े वगैरह रेंग के उसके अंदर घुस जाते हैं। और आज उन्होंने टेस्ट, ये देखिए इसमें घुसे हुए हैं। ये पहला फ्लश ग्राउंड वाली लेयर से छुड़वाया था। हार्वेस्ट जब किया ग्राउंड वाला, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े निकले मशरूम के अंदर, क्योंकि ज़मीन से वो अपने भोजन खोजते हुए पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसकी फ़ोटो वगैरह भी मैं इसमें अटैच करूंगा, अभी आप देख पाएंगे क्या। तो इसमें गलती क्या हुई कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन उनको थी, वो पूरी तरह से उन्होंने उपयोग नहीं की थी, और बीच में उनको डिस्कनेक्ट हुए थे। लेकिन मैंने उनको रेमेडी दी है, और वो ताज़ा चूने का घोल जो है पिलर पे लगाएंगे, ताकि ऊपर ना कुछ नहीं चढ़े। ऊपर का उनका मशरूम पूरा सेफ रहेगा, क्योंकि एक लेयर उन्होंने ज़मीन में बिछा दी थी, जो कि नियम नहीं है, नहीं बिछाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, हम फॉर्मेलिन का इस्तेमाल या स्टेलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मशरूम की खेती का। तो आपको हर मतलब छुआछूत का बिजनेस है मशरूम, मतलब थोड़ा भी छू गया तो गंदा हो गया, सोचिए। तो आप ज़मीन में कैसे
कंपोस्ट बिछा सकते हैं। कीड़े रेग के चले जाएंगे बाहर से। अगर आपके यहाँ खेती क्यारी है तो और भी तमाम के तरह के कीड़ों की उपलब्धता वहाँ पे आसानी से है। ठीक है, तो थोड़ी भी लापरवाही ना करें। अगर लापरवाही हो जाए तो उसको संभालने के कुछ तरीके हैं। जैसे 2 बार मैंने इनका प्रोजेक्ट संभाला है। एक बार था कि इन्होंने वही पलटाई के समय फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया, उसके बाद बीच में बिना फॉर्मलिन का इस्तेमाल किए घुस अंदर जाके पलटाई कर रहे थे। तो और एक और गलती कर रहे थे कि मैंने उसको पहले शुरुआत में ढकने के लिए बोला था, क्योंकि खुले खेत में था तो वहाँ पे डस्ट उड़ रही थी। ठीक है, ट्रैक्टर्स गुजर रहे थे बगल में रोड के बगल ही, तो वो धूल उस पर पड़ रही थी। तो इसमें वो गांव वाले कुकुर मुत्ता वगैरह निकल आए थे इनके कंपोस्ट में। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसको मैंने दोबारा फॉर्मलिन डलवा के, इससे 10 दिन प्रोजेक्ट डिले हुआ, जिसकी वजह से इनको अब एसी लगानी पड़ रही है। ठीक है, अदरवाइज अब तक ये प्रोडक्शन करके बेच भी चुके होते। तो मतलब इनका कंपोस्ट साइकिल 28 दिन के बजाय लगभग मेरे ख्याल से 40 डेज लग गया, क्योंकि 10 दिन तो इनके पहले बेकार ही हो गए क्योंकि इन्होंने ढका नहीं था उसे। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल पे जाके वो कंपोस्टिंग प्रक्रिया वाला डिटेल वीडियो इनके प्लॉट का आपको देखना होगा कि जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी बात अनायास नहीं बता रहा हूँ, वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। बहुत ही क्रिटिकल बातें बोल रहा हूँ, रियल बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, आप खुद करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अगर आप एक भी बात पूरी प्रक्रिया में जो बोली जा रही नहीं मानते हैं, आप मान के चलिए आपको फेल्योर आएगा ही आएगा। ठीक है, फेल्योर का प्रकार जैसे इनका मशरूम तो उग गया, कंपोस्ट चलो बन गई, कंपोस्ट में एक बार फेल हुआ, मशरूम उगने में क्या फेल हुआ, स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से इन्होंने एकदम जमीन से सटा, जमीन पे ही बिछा हुआ एक लेयर इन्होंने बिछाई थी, वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अभी कुछ फोटोग्राफ्स मैंने मंगाई है उनसे। तो अब इसको सुधारा कैसे, पहले तो मैंने उस लेयर को डिस्कनेक्ट किया और इसको माल मैं बाहर निकाल लूंगा। अब ये नर्सरी की प्रक्रिया में जाएगा, इसको सुधारना संभव नहीं है क्योंकि पूरे नेटवर्क में उनके कीड़े फैल गए होंगे या जो भी। ठीक है, वहाँ पे फॉर्मलिन का स्प्रे होगा और सफाई हो जाएगी और वो माल जो निकला। अब इससे इनका क्या हुआ कि 20% प्रोडक्शन लॉस हुआ। जैसे 5 बेड थे, एक बेड पूरा खराब हो गया, तो 20% का प्रोडक्शन लॉस हुआ। लेकिन इसीलिए फार्मर्स, हो सकता है कि जो प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आपको कुछ भाषा बोल रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि मेरे बोलने से आप समझ पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। आपसे मेरी वो बात हर जगह लागू होती है, आप शायद ये नहीं समझ पा रहे, इसीलिए जमीन पे आप नहीं बिछाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता था कि छुआछूत है इसमें, लेकिन ये बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को कई बार देखिए और छोटे पैमाने पे 1000-2000 के भूसे पे पूरी प्रक्रिया को करिए और बिना गलती के जब आप आखिरी में पहुंच जाएं तो आपको पता चल जाएगा ये गलतियां थी, ये मैंने सही किया, जो ये प्रोफेसर्स ये बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्टर्स, इंजीनियर्स ये बता रहे हैं, लेकिन मैं समझ कुछ और रहा हूं। तो वो अंतर भी समझ में आ जाता है, हमको ये भी समझ में आता है। कई बार कुछ फार्मर्स होते हैं बहुत तेजी से ग्रैस्प करते हैं, हम कुछ बताते हैं एक बार में, है ना, क्योंकि उनको अनुभव होता है। अनुभव वाला व्यक्ति जल्दी सीखता भी है। ठीक है, और यदि एकदम पहली बार कर रहे हैं, नया किसी का देखा नहीं है ना, खुद से ही बिछाए का, बहुत हिम्मत करिए। जैसे राहुल जी ने बहुत हिम्मत करके मशरूम का काम शुरू किया, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी हिम्मत के कारण बहुत सारे बच्चों को और किसानों को और सीखने को मिलेगा कि एकदम जिसने पहले कभी मशरूम की खेती देखी नहीं हो, पहली बार कर रहे हैं, तो उनकी ऑडिट होना, वीकली विजिट होना, उनके हर स्टेप पे इंस्ट्रक्टर का पहली बार में साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ट्रेनिंग सेशंस में पार्ट लें और रिगरस ट्रेनिंग करके उसकी फीस दें, आपकी कभी फीस खराब नहीं जाएगी। जहाँ भी आप ट्रेनिंग करें, बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे, अदर प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग के लिए मिल जाएंगे, उनकी कम ज़्यादा थोड़ी बहुत फीस रहेगी, सुविधाएं वहाँ भी आप करें, कहीं भी करें। लेकिन आप विदाउट ट्रेनिंग मशरूम को सक्सेसफुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रोसेस ट्रेनिंग के साथ आपकी मेंटल ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो भले लंबा हो रहा है, ये मेरे बीच में वीडियो ऐड करने से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स को जो मशरूम कर रहे हैं उनको बताइए आपकी छोटी छोटी सावधानी। अभी अगर आपका प्रोजेक्ट नया है, रन कर रहा है, आप हमसे उसको ऑडिट भी करा सकते हैं, वीडियो ऑडिट करा सकते हैं। आप वीडियो बना के हमें भेजिए, हम उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आप आगे कर आप दीजिएगा, तब हम ये वीडियो भेजेंगे। लिंक पकड़िए, लेकिन ऊपर का फ्लश की स्पीड कम रहेगी क्योंकि टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ऊपर छत पे भी आप पैरा डाल दीजिए आज ही कल में, ठंडा करने के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत डला है पहले से। डला है, हाँ ठीक, कुछ छाया की व्यवस्था वहां कर दीजिए। तो राहुल जी, कुछ आप अपनी तरफ से बोलना चाहें, जो ये कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं जो मैंने नहीं पूछा आपसे? सर, मशरूम की खेती करने की लालसा हमको बहुत पहले से ही थी।
हम ऐसा सोचते रहते हैं कुछ नया किया जाए, कुछ नया टेक्निकल होना आप चाहिए, पकड़े कुछ नया कार्य टेक्निकल करने की जो है इच्छा जाहिर होती रहती है। टेक्निकल काम मैं आपको बताऊं, जो किसान वेस्ट होता है, भूसा, फसल का वेस्ट होता है, पैरा। और मैं आपको एक अपडेट दूं, मैंने कई बार बोला कि हमने सरपत से भी मशरूम उगाना सफल कर दिया है, जो आप इसी चैनल पे इसी वीक में आपको मिल जाएगा। वो प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा चलविला में, सरपत से भी मशरूम सफल कर दिया है। तो हम कृषि के वेस्ट से हम कर सकते हैं। मुर्गी खाद लगी, वो भी वेस्ट हुआ, कोई प्रदूषण नहीं हुआ। इसको अगर आप खेत में जला दें हम, तो वो समस्या भी है। बिल्कुल। तो मैं उन किसानों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खेत में कृपया चीजों को जलाएं ना, और प्रॉपर साइंस सीखें। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। पहली बार तो ट्रेनिंग अति आवश्यक है, अदरवाइज नुकसान हो सकता था, है ना। लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बीच में इनकी एक फंगस में आ गई थी, खेत में एक हुई थी प्रॉब्लम कि बिना फार्मेलिन डाले प्रक्रिया कर दी गई थी, लेकिन इसको संभाला गया, एक्स्ट्रा पलटाई, और उससे डिले भी हुआ। उसी डिले के कारण देखिए अब एसी लगानी पड़ रही है 5-10 दिन की। मानेंगे ये बात? तो हमें नियम का पालन करना है। मशरूम कभी धोखा नहीं देता, और विश्वास करिए 10,000 रुपया लगा के नर्सरी तक जाते जाते आदमी 2-2.5 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर लेता है 3 महीने में। तो धन्यवाद। आपके जो भी प्रश्न है नीचे पूछें, और आप राहुल जी से संपर्क भी कर सकते हैं, उनसे भी आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ आके भी आप ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं। धन्यवाद।